नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिंदा पढ़ाई का पे। दोस्तों फाइनली तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए अफगानिस्तान तालिबान के संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इस वीडियो में इंक्लूड कर दी हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तालिबान ने किस देश पर कब्जा कर लिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। तो तालिबानियों ने अफगानिस्तान देश पर कब्जा कर लिया है। तो चलिए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो तालिबान 1990 के दशक की शुरुआत में अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद उत्तरी पाकिस्तान में उभरा हुआ एक आतंकवादी संगठन है और वर्तमान में यह अफगानिस्तान में सक्रिय एक इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक और सैन्य संगठन है। यह काफ़ी समय से अफगान राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थिति में था। क्वेश्चन नंबर 2, अफगानिस्तान का नया नाम क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान IEA। तो अफगानिस्तान का नया नाम है वो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा देश अफगानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान देश है ये अफगानिस्तान के साथ कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो चलिए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान की सीमा है वो 7 देशों के साथ लगती है। तो अफगानिस्तान के पूर्व में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में भारत तथा चीन है, तो उत्तर में ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान तथा पश्चिम में ईरान है। क्वेश्चन नंबर 4, अफगानिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए एशिया। तो अफगानिस्तान है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो चलिए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और अफगानिस्तान की राजधानी है वो काबुल है और मुद्रा है ये अफगानी है। क्वेश्चन नंबर 5, तालिबान कब्जे के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं, इनका नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए अशरफ गनी अहमद जई। तो अशरफ गनी अहमद जई है ये तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद देश छोड़कर भाग गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने अफगानिस्तान की किस नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी काबुल नदी। तो काबुल नदी पर भारत ने अफगानिस्तान में सहतूत बांध का निर्माण कराया है। तो चलिए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध या सलमा बांध जिसका उद्घाटन जून 2016 में किया गया था के बाद सहतूत बांध है ये भारत द्वारा अफगानिस्तान में दूसरा बड़ा बांध है। तो भारत ने अफगानिस्तान में सबसे बड़ा बांध है वो मैत्री बांध जिसे सलमा बांध कहते हैं ये बनाया गया, जिसका उद्घाटन है वो जून 2016 में किया गया था। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा बांध है वो सहतूत बांध का निर्माण कराया जो कि काबुल नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन एयरलाइंस के विमान IC814 का अपहरण कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए 24 दिसंबर 1999। तो 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस के विमान IC814 का अपहरण हुआ था। तो 24 दिसंबर 1999 का दिन था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 ने नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। विमान में कुल मिलाकर 180 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे। विमान एयरबस A300 था। क्वेश्चन नंबर 8, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत और अफगानिस्तान। तो डूरंड रेखा है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो चलिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पढ़ लेते हैं। तो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं और भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो वही भारत और श्रीलंका के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पाक स्ट्रेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सोरा किस देश की संसद का नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी अफगानिस्तान। तो सोरा है वो अफगानिस्तान की संसद का नाम है। तो चलिए दोस्तों कुछ देशों की संसद के नाम भी पढ़ लेते हैं। तो नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। तो वही जापान की संसद को डायट कहा जाता है। तो मालदीव की संसद को मजलिस कहा जाता है। तो वही नॉर्वे की संसद को स्टोर्टिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है?
सही आंसर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो अफगानिस्तान देश के साथ सबसे कम है। चलिए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है वो मात्र 106 किलोमीटर की है। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा है वो 4096 किलोमीटर की है। भारत और चीन की सीमा रेखा है वो 3488 किलोमीटर की है। और भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है वो 3323 किलोमीटर की है। और भारत और नेपाल की सीमा रेखा है वो 1751 किलोमीटर की है। तो वही भारत और म्यांमार की सीमा रेखा है वो 1643 किलोमीटर की है। और लास्ट भारत और भूटान की सीमा रेखा है वो 699 किलोमीटर के हैं। तो मतलब ये है कि भारत की सबसे ज़्यादा सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ है। तो वही सबसे कम सीमा रेखा वाला देश है वो अफगानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 11, अफगानिस्तान का टेलीफोन कंट्री कोड क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी +93। तो +93 है ये अफगानिस्तान का टेलीफोन कंट्री कोड है। तो चलिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण देशों के कंट्री कोड पढ़ लेते हैं। तो भारत का कंट्री कोड है +91 है। तो पाकिस्तान का कंट्री कोड है +92 है। तो वही अफगानिस्तान का कंट्री कोड है वो 93 है। वही श्रीलंका का टेलीफोन कंट्री कोड है वो 94 है। क्वेश्चन नंबर 12, अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए हेलमंड नदी। तो हेलमंड नदी है ये अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। तो चलिए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान की कुछ नदियां हैं, कुनार नदी, बरटंग नदी, फरा नदी, काबुल नदी, हेलमंड नदी, अमू दरिया नदी, हर नदी और पंज नदी है जो कि अफगानिस्तान में बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, माउंट नौशाख किस देश का सबसे ऊंचा पर्वत है? सही आंसर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। तो माउंट नौशाख है ये अफगानिस्तान देश का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 14, अफगानिस्तान के सबसे बड़े बांध का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी सलमा बांध। तो सलमा बांध है ये अफगानिस्तान का सबसे बड़ा बांध है, इसकी जो कि हरी नदी पे है। और इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा बांध है वो शहतूत बांध है जो कि काबुल नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 15, तालिबान के संस्थापक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी। तो मोहम्मद ओमार और अब्दुल गनी बरादर है ये तालिबान के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष तालिबान ने अफगानिस्तान पर पहली बार अपना हुकूमत जमाया? सही आंसर है ऑप्शन ए 1996। तो वर्ष 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर पहली बार अपनी हुकूमत जमाई थी जो कि 2001 तक हुकूमत चली थी। क्वेश्चन नंबर 17, तालिबानी हुकूमत के समय अफगानिस्तान की राजधानी क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन सी कंधार। तो कंधार है वो तालिबानी हुकूमत के समय अफगानिस्तान की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 18, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कब किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी 1979। तो 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा किया था। क्वेश्चन नंबर 19, तालिबान के वर्तमान में नेता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए हिब्बतुल्लाह है अखुंदजादा जो कि तालिबान के वर्तमान में नेता हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध क्रिकेटर राशिद खान का संबंध किस देश से है? सही आंसर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। तो राशिद खान का संबंध है वो अफगानिस्तान देश से है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।